तो वज़रा ने मुशीरों ने बताया कि GDP ग्रोथ बड़ी हो गई है जी। तो वो अब हर जगह बैठ कर कहते हैं जी बड़ी GDP ग्रोथ हो गई है, हालात ठीक हो रहे हैं। हालात ठीक होते तो आज आम होने चाहिए, आज बिजली, आज खाने पीने की अशिया सस्ती होनी चाहिए थी। वहाँ किसी के पास कोई जवाब है तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक गुजारिश करूँगा कि अपने मुशीरों और वज़ीरों को इकट्ठा करें, उनसे ये पूछें कि 1 जुलाई 2018 को मुल्क की GDP क्या थी और फी कस आमदन पाकिस्तान के अवाम की क्या थी, और ये पूछ लें कि आज मुल्क की GDP क्या है और पाकिस्तान के अवाम की फी कस आमदन क्या है। ये बात उनको शायद समझ आ जाए। ये ग्रोथ की उल्टी सीधी बातें करना, इधर के बातें उधर लगाना, इससे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलता है मेहनत से, मुल्क चलता है आइन के मुताबिक उसको चलाने से और कानून की बालादस्ती से, कोई और रास्ता नहीं है। तो जब तक मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जब मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम यही होगा कि जो आज डाके डालने वाले हैं वो प्राइवेट जहाज़ों पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और जो 5 साल इस मुल्क की खिदमत करते रहे, जिन पर आप एक मुकदमा करप्शन का नहीं बना सके 5 साल में, वो आप अदालतों के चक्कर लगाते हैं। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अदालतों के चक्कर हम लगा लेंगे, लेकिन क्या मुल्क आगे बढ़ पाएगा, ये सवाल आज हर पाकिस्तानी करता है। जनाब, जब अपोजिशन में आप होते हैं तो यही बात करते हैं कि कुछ आज़ाद नहीं है, तो इक़्तिदार में होते वक्त आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, या ये तब्दीली कैसे आएगी जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो कुछ और बयान होते हैं, अपोजिशन में आकर आप लोग ये बयान करते हैं। ये फैसला आप जब हम इक़्तिदार में थे और जो आज के हालात है उसको मुआवजा कर लें तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अच्छा शाह साहब, आपने कहा कि अदलिया आज़ाद है या मीडिया आज़ाद है या नहीं है, उसका फैसला आवाम पर छोड़ते हैं। आवाम तो वोट डालने जाती, पता चलता है उसका वोट पहले डल जाता है, शनाख्ती कार्ड उससे ले लेते हैं। एक मिसाल आपके हल्के की है, मरी वाले हल्के की, कि वहाँ जितने मीडिया ने सर्वे किया सदाकत आवासी को कोई जानता नहीं था, लेकिन वो आपको बुरी तरह हरा गए। तो आवाम को फैसला तो करने दिया जाए। मतलब है कि अवाम भी आज़ाद नहीं है, तो बाकी क्या बचा? ना अवाम आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना मुकन्नना आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, मीडिया आज़ाद नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है, तो ये यरगमाल किसके हाथ है, ये भी जरा खुल के बता देना आप। आज़ाद कौन? यरगमाल आप बताएं ना किसकी हाथ? आपको कौन मना करता है कि कौन से चैनल पर क्या चलाएं? ये आप बता दें, आप मीडिया हैं, आप बता दें। सिर्फ ये बता दें आज़ाद कौन है जी? मीडिया भी आज़ाद नहीं, अवाम भी आज़ाद नहीं, अदलिया भी आज़ाद नहीं, सियासतदान भी आज़ाद नहीं, आज़ाद कौन है? आज़ाद कोई भी नहीं है। हमारा मुल्क जो है, आप क्या एक आज़ाद मुल्क कहला सकता है? क्या आज हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है? क्या हमारे मईशत के फैसले आज़ाद हैं? ये बात हमें बड़ी सोच समझ कर देखना पड़ेगा कि अगर हम अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम आज़ाद मुल्क नहीं कहला सकेंगे। क्या हम आज अफगान पॉलिसी के मामले में आज़ाद हैं? क्या हम कश्मीर पॉलिसी के मामले में आज़ाद हैं? ये मामलात बड़े गौर व फिक्र की ज़रूरत है। भाई साहब, ये बता दें, 2 सवाल है। एक तो ये कि PDM के हवाले से अभी तक ये हमें नहीं पता कि उसका मुस्तकबिल क्या है। वो शोकॉज नोटिस को लिफ्ट नहीं करा रहे, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। आप कहते हैं कि शोकॉज का जवाब दें पहले, और शहबाज शरीफ साहब मिल भी रहे हैं पीपल्स पार्टी से। एक तो ये है, आपके जो इख्तलाफात हैं PDM के, उसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि हुकूमत उठा रही है, और हुकूमत को इस बात का यकीन है कि हम इत्मीनान से अपना बजट भी पास करवा देंगे और आप आपस में लड़ते रहेंगे। तो आप बताएं, फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा और अगले जो इंतखाबात हैं वो भी बहुत सुकून से PTI ये जाएगी? देखें, जो PDM है उसके अंदर 8 जमातें मौजूद हैं और वो अपना काम जारी रखेंगी। PDM के दरवाजे हर उस जमात के लिए खुले हैं जो PDM के मंशूर के मुताबिक चल सकती है और PDM के फैसलों पर चल सकती है। इत्तेहाद एतमाद से होते हैं, जब एतमाद ना रहे तो फिर उस जमात की जगह PDM के अंदर नहीं रहती। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला
PDM के हवाले से एक क्लोज इशू है, वो बात ख़त्म हो गई है। उन्होंने PDM को छोड़ दिया है, अपना रास्ता अपनाया है, उनको अपना रास्ता मुबारक हो। अपोजिशन जो है कौमी असम्बली में और सेनेट में वो अपना काम कर रही है। हुकूमत की बजट पास करना ये उसकी अददी बरतरी पे होता है, जब तक अददी बरतरी होगी बजट पास हो जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या वो बजट पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल कर सकेगा, पाकिस्तान को बेहतरी तरफ ले जा सकेगा, पाकिस्तान को तरक्की दे सकेगा। सवाल ये होता है, इस सब बातों का जवाब जो है वो नफ़ी में है। इस हुकूमत का कोई माशी कदम ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को बेहतरी दे सके। मैंने आपके सामने अभी एक बुनियादी नंबर रखा है कि मुल्क की GDP क्या है। GDP आज 3 साल कराची में रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको पता है जिला सरगोदा में